जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेंट स्टडी पर। मैं आज आपके लिए 7 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताज़ा अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया रेसा। यूनेस्को ने 2021 में मारिया रेसा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। ये हैं मारिया रेसा, इन्हें ही विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एवं $25,000 की राशि भी प्रदान की गई है। यहाँ पे बात यूनेस्को की आती है तो चलिए हम यूनेस्को के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के हेड आंद्रे अजोले हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, पर इसके कार्य को 1946 में लागू किया गया है। यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। यूनेस्को द्वारा भारत में चयनित 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 11.1% तक घटाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 11.1% तक घटाया है। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान में 11.1% तक कटौती की है। गोल्डमैन सैक्स ने 2021 कैलेंडर ईयर ग्रोथ के पूर्वानुमान को पिछले अनुमान 10.5% से संशोधित कर 9.7% कर दिया है। यहाँ पे बात जीडीपी की आई तो चलिए जीडीपी के बारे में हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी यह एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का बुनियादी माप है। यह एक वित्त वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं भारतीय वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारतीय वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नुवान जोसा। श्रीलंकाई खिलाड़ी नुवान जोसा पर आईसीसी ने 6 वर्ष का क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगाया है। आईसीसी ने यह प्रतिबंध आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। जोसा एक समझौते के पक्ष में यह मैच फिक्स करने के लिए अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए दोषी हैं। यहाँ पर दोस्तों बात आईसीसी की आती है तो चलिए आईसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। इसके सीईओ मनु साहनी हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण पूर्ण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का सफल उड़ान परीक्षण पूर्ण किया है। यह हवाई जहाज कैलिफोर्निया के मोजब रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी का हेडक्वार्टर मोजब कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके सीईओ जीन फ्लायड हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस संस्था ने भारत को हेल्थ केयर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत को हेल्थ केयर के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों एवं संबंधित संस्थानों को 50,000 रुपये का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। आरबीआई बैंक का मुख्यालय
मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नोटबंदी के समय भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगर पिंक। सिंगर पिंक को 2021 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है, संगीत पर एक विशेष प्रभाव छोड़ा है। यही है सिंगर पिंक। इन्हें 2021 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। टीएचडीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है विजय गोयल। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के पद के लिए विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। यही है विजय गोयल। इन्हें कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार मिला है। इनकी नियुक्ति 1 मई 2021 को हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा ने पत्रकारों को सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा एवं ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को 15 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। दोस्तों, आज हम उड़ीसा में चल रही कुछ और योजनाओं को जान लेते हैं। पहली योजना है ओडिशा फूड सिक्योरिटी योजना। दूसरी योजना है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तीसरी योजना है महाप्रणय योजना और चौथी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हुआ है। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। यह ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस संस्था ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एआईसीएफ। एआईसीएफ संस्था ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की गई है। इस पहल की शुरुआत वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष अकार्डी डुओ कोर्बिच एवं 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद और एआईसीएफ के अध्यक्ष संजय कपूर की उपस्थिति में की गई है। चेस गेम से संबंधित कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर हैं और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य सरकार ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 मई 2021 तक बढ़ा दी है। यह योजना 1 मई 2021 से शुरू होने जा रही है। ये राजस्थान का मैप है। इस राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जान लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण योजना है कामधेनु डेयरी योजना। दूसरी योजना है संपत्ति कार्ड योजना। तीसरी योजना है सुपोषित माँ अभियान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यहाँ के राज्यपाल कलराज सिंह हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने संबल योजना के तहत 379 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश राज्य ने संबल योजना के तहत 379 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खातों में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना भी शुरू की गई है। ये मध्य प्रदेश का मैप है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क में पहला है कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा है पेंच नेशनल पार्क और चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, एमपी के हम बारे में और कुछ जान लेते हैं। एमपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस राज्य ने पर्वत धारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में जलाशयों का कार्यकल्प करना है। इस राज्य में 2/3 भूमि में वन भूमि है और 27% वन क्षेत्र है। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ की राजधानी शिमला है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दोस्तों हर वीडियो पे आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष को जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम। दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे द्वारा हर वीडियो के अंतिम में पूछे गए क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और क्वेश्चन इस प्रकार है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसे 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।